ये वन फैक्ट्री में क्या करने आता है तू? साहब हफ्ते में एक बार झाड़ू मारने आना पड़ता है साहब। वन फैक्ट्री में? हाँ साहब, पिछले 10 सालों से बंद है फैक्ट्री, फिर भी देख रेख करने आना पड़ता है। दीक्षित, विक्टिम के बारे में कुछ और पता चला? नहीं सर, चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया। जेब में से कुछ अगरबत्तियां मिली और हाथ में से ही आटे का गोला। दूसरा गोला इसे वहाँ झाड़ू लगाते हुए मिला। अगरबत्तियां और आटे का गोला। जेब से कुछ और मिला? नहीं सर, लेकिन इसके हाथ में किशोर गुप्ता गोदा हुआ है। पहले कभी सुना है इस नाम के बारे में, किशोर गुप्ता? मैंने सुना है साहब। साहब मेरी घरवाली का मायका भी यहीं पास में है, खिंबोरी गांव। साहब वहाँ एक किराने वाला हुआ करता था, उसका नाम किशोर गुप्ता था। जी भैया, दाढ़ी बनाने का ब्लेड मिलेगा? जरूर। गुप्ता जी, सिंगल यूज वाली देना। बड़ी तेज नजर है आपकी। हाथों पे लिखा हुआ नाम पढ़ लिया हवलदार साहब आपने? हाँ, अरे मुझसे ज्यादा तो आपकी नजर तेज है गुप्ता जी। आज तो मैंने वर्दी भी नहीं पहनी, फिर आपको कैसे पता कि मैं पुलिस में हूँ? भाई बलदेव के दामाद हो, इसका मतलब पूरे गांव के दामाद हो। और फिर मुझे तो सबकी खबर रखनी ही पड़ती है, काम ही ऐसा है ना। और कुछ जानते हो इसके बारे में? ज्यादा नहीं साहब, पर इतना जानता हूँ कि काफी पूजा पाठी आदमी था। और सुना है इसका एक बेटा और एक बेटी भी है, पत्नी नहीं है। वहीं गांव में रहते हैं। ठीक है, बुलाओ उनको। जी साहब। ये किराने की दुकान बंद क्यों है? किराने की दुकान थी साहब, अभी 2 साल से बंद है। तो फिर इसका मालिक किशोर गुप्ता अब क्या करता है? पता नहीं साहब, किशोर गुप्ता ने तो 2 साल पहले ही ये दुकान बेच दी थी। घर कहाँ है उसका? साहब उसका घर, साहब उससे पूछो। अजय, ये साहब किशोर गुप्ता का भतीजा है अजय, इसे पता होगा वो कहाँ रहता है। किशोर गुप्ता के भतीजे हो? हाँ साहब। उसका एक बेटा और एक बेटी भी है ना? हाँ साहब है। क्या हुआ? दोनों को बुलाओ। चेहरा काफी बिगड़ चुका है, हो सके तो हाथ का गोदना देखकर पहचानने की कोशिश करो। साहब, हमारे पापा पूरी दुनिया की भलाई करने में लगे रहते थे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, गांव में सबकी मदद करते थे। हाँ सर, ससुर जी की किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती थी। मनोज। जी साहब। तुम्हें किसी पर शक है? तुम दोनों साथ में रहते थे, उनकी पैसों को लेकर किसी के साथ कोई अनबन? नहीं साहब, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तुम लोग उनका अंतिम संस्कार कर सकते हो। फिलहाल जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाएंगे। जी सर। दीक्षित, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कोई आदमी जेब में अगरबत्ती और हाथ में आटे का गोला लेकर क्यों घूमेगा? सर लास्ट लगभग 4-5 दिन पुरानी थी। आदमी भी अपने घर 4-5 दिनों से नहीं गया था। इसके घर वालों को उसकी फिक्र नहीं हुई? क्या हुआ, कुछ कहना है? साहब, वो आप दुश्मनी के बारे में पूछ रहे थे ना? कुछ याद आया तुम्हें? साहब हमारा पड़ोसी है तेजपाल, पूरा नाम तेजपाल कुशवाहा। उस पर शक क्यों है तुम्हें? वो आए दिन पापा से झगड़ा करता रहता था। पूजा पूजा पूजा, ये पूजा नहीं है किशोर, पागलपन है। रात के 1 बज रहे हैं। मेरा मुहूर्त खराब कर रहा है तेजपाल, बहुत बुरा होगा। यकीन कर, बर्बाद हो जाएगा तू। अरे और क्या बर्बाद हो जाऊंगा मैं? रातों की नींदें तो तूने मेरी वैसी बर्बाद करके रखी है। मनोज, किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करा, तेरे बाप का पागल हो गया ये। इलाज तो तेरा होगा मूर्ख, दुनिया का कोई डॉक्टर बता नहीं पाएगा कि तुझे हुआ क्या है। मुझे धमकी दे रहा तू?
तू जानता नहीं है किशोर कि मैं क्या कर सकता हूँ। पूजा करेगा ना तू? पूजा करेगा? चल एक बार और पूजा कर। तुझे हमेशा के लिए तेरे उसी भगवान के पास पहुंचा दूंगा मैं। उसके अगले दिन पापा घर से निकल गए और फिर आज हमें उनके बारे में मालूम चला। कितने दिन पहले की बात है? करीबन 5 दिन पहले। मनोज, 5 दिन से तुम्हारे पापा घर वापस नहीं लौटे। तुमने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? सर, मेरे पापा काफ़ी धार्मिक किस्म के इंसान थे। वो अक्सर ऐसे ही निकल जाया करते थे, कभी जंगल तो कभी तीर्थ यात्रा पर, और हमेशा वापस भी आ जाते थे। तो हमें लगा कि हमेशा की तरह वापस आ जाएंगे, इसलिए हमने कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई। ठीक है, हम इस तेजपाल से पूछताछ करेंगे। अभी तुम जा सकते हो। वैसे मनोज, तुम्हारे पापा जब रात को 1-1 बजे तक जोर जोर से पूजा करते थे तो तुम कैसे सो पाते थे? तुम्हें तकलीफ नहीं होती थी? साहब, कभी कभी तकलीफ की आदत हो जाती है। अब पता नहीं इस खामोशी में कैसे सो पाऊंगा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मौत लगभग 5 दिन पहले हुई थी। गला घोट के मारा गया। उसके बाद पत्थर से चेहरा बिगाड़ दिया गया ताकि विक्टिम को कोई पहचान ना सके और कातिल को भी। दीक्षित, इस तेजपाल कुशवाहा से मिलना होगा। सर, घर उस तरफ है। जी, तेजपाल कुशवाहा है घर पे? है। सुनिए, जी, ये मेरी पत्नी दर्शना है। हम लोग यहाँ पास की फैक्ट्री में खाना सप्लाई करते हैं। वही फैक्ट्री जो पिछले 10 साल से बंद है, जहां से हमें आपके पड़ोसी किशोर गुप्ता की लाश मिली। जी, किशोर के मर्डर के बारे में हमने भी सुना है। आपने तो उसे रात के 1-1 बजे तक सुना होगा, झेला होगा। जी, तकलीफ तो बहुत होती थी। जी करता है कि तकिया ले जाके ना उस किशोर के ना मुंह में ठूस दूं मैं। अरे आप भी तो कुछ नहीं कहते हैं उसे, ना कुछ करते हैं, और फिर 8 बजे तक सोते रहो। मुझे तो 4 बजे उठना है, आटा गूंदना है। ये पागल आदमी मेरे दिमाग का आटा गूंद रहा है। साहब, हम इतने परेशान थे कि पूछो मत। मैंने कई बार जाकर किशोर को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो एक पागल किस्म का आदमी था। 5 दिन पहले 19 सितंबर की रात को आप कहाँ थे? 19 हाँ साहब, 19 सितंबर को तो हम लोग एक रिश्तेदार की शादी में भोपाल गए थे। 19 की रात को आप वहां पर थे, इस बात का कोई सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल, लेकिन कहीं साहब आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? कर नहीं रहा हूं। हो गया है तेजपाल। शक करने लायक तो वो आदमी था साहब, उसका दिमाग नहीं ठीक था और नजरें भी। अरे दर्शना। जी किशोर जी। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक तुम लोगों को बच्चा क्यों नहीं हुआ? आपसे मतलब? अरे रुको तो, मतलब यही बात कर रहा हूँ। मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी गोद भरेगी। आप मेरा रास्ता छोड़िए। अरे दर्शना। जी हाँ साहब, मेरी पत्नी पर बुरी नजर थी उसकी। दिन भर कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करता था और रात में पूजा पाठ, जीना हराम करके रखा था उसने हमारा। हमें आप दोनों के फोन नंबर चाहिए। जी हाँ, ले लीजिए। दीक्षित, दोनों के फोन रिकॉर्ड्स मिलवाओ। ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल दी है सर। तेजपाल की बीवी दर्शना आटा गूंद रही थी और लाश के हाथ में भी एक आटे का गोला था। दर्शना कह रही थी कि किशोर गुप्ता की नजर ठीक नहीं थी। अरे रुको तो, मतलब यही बात कर रहा हूँ। मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी गोद भरेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजपाल और उसकी बीवी ने मिलकर मार डाला हो किशोर गुप्ता को?
सर देखा जाए तो तेजपाल और दर्शना के पास काफ़ी वजह थी किशोर को मारने की। अपने खबरों से कहो कि इन दोनों का कच्चा चिट्ठा निकालें और उस फैक्ट्री में भी पता करो जहाँ इनके घर से खाना जाता है। कोई कसर मत छोड़ो। किशोर गुप्ता के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट था उसका पड़ोसी जोड़ा तेजपाल और दर्शना, लेकिन क्या उन्होंने ही किशोर गुप्ता की हत्या की थी? ये केस जितना सीधा दिखाई दे रहा था उतना सीधा था नहीं। कई और काले राज अभी सामने आने बाकी थे। सर दर्शना और तेजपाल के फोन रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए, शक करने जैसा कुछ भी नहीं है। 19 तारीख को लोग वाकई में भोपाल में ही थे। किशोर गुप्ता का मर्डर गला घोट कर किया गया, मतलब एक सुपारी की लिंक तो नहीं हो सकती। मर्डर करने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया ताकि शनाख्त ना हो सके। कौन हो सकता है जो किशोर गुप्ता से इतनी नफरत करता हो? दीक्षित, तुमने देखा था किशोर गुप्ता के नाम के आगे क्या लिखा हुआ था? भगत। भगत एक तरह का बाबा होता है। हाँ सर, रात को 1 बजे मंत्र पढ़ना, तेजपाल की बीवी को बच्चा होने के उपाय बताना, ये कोई जादू टोना वगैरह कर रहा था क्या? हो सकता है। और जहां काला जादू वहां काली करतूत है। मनोज, तेजपाल ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? ये तो तुम्हारे पापा ही हमें बता सकेंगे। मैं आज ही अपने पापा का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। हमें तुम्हारे पापा का कमरा देखना है। क्या है ये सब? साहब, आपको पता था कि पिताजी काफ़ी पूजा पाठ करते थे। कैसी पूजा? किसकी पूजा? उन्हें शक्ति चाहिए थी। शक्ति? कैसी शक्ति? वही शक्ति जो कि इंसानों के पास नहीं होती। ऐसी शक्ति जिससे कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी कराया जा सकता है। मनोज, तुमने, तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजा ने हमें ये तांत्रिक वाली बात बताई क्यों नहीं? साहब, आपको बताया तो था कि पापा काफ़ी पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ अलग है और तुम्हारे पापा जो यहाँ करते थे उसे पाखंड कहते हैं। पूजा पाठ और पाखंड में बहुत बड़ा फर्क है, उतना ही बड़ा फर्क जितना कानून और जुर्म है। और तुम्हारे पापा जो यहाँ करते थे ना, वो कानूनन जुर्म है। साहब, मुझे इतना सब कुछ नहीं पता। अच्छा दीक्षित, इसे और इसके जीजा अमित को थाने लेकर आओ। तुम्हारे पापा ने झाड़ फूंक का काम कब से शुरू किया? साहब, 4 साल पहले तक सब ठीक ठाक था। दीदी की शादी होने वाली थी और पापा काफ़ी परेशान थे। ऐसे बात मैं दे दूंगा, ठीक है ना? मनोज, आज से किसी को भी उधार मत दे। और देख, ये जितने खाते हैं ना, सबके घर जा और नगद लेके आ। वैशाली की शादी है, बहुत खर्चे हैं बेटे। जी बाबा। और थोड़ी देर अकेले दुकान संभाल, मैं जरा मंदिर होके आता हूँ। साहब, मेरे पापा गुरुजी को बहुत मानते थे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे ज़रूर मिलते थे। ये गुरुजी कौन है? वो हमारे गांव के बाहर वाले मंदिर में रहते थे। किशोर, अपनी आंखें खोलो। सही रास्ता दिखा तुम्हें? तुम्हारी बेटी की शादी बिना किसी अड़चन के हो जाए और जो पैसों की तकलीफें हैं वो भी सारी दूर हो जाए। मुझे अपनी चरणों में जगह दे दो गुरुजी। मुझे अपनी चरणों में जगह दे दो गुरुजी। उठो किशोर, उठो। गुरुजी, अपनी विद्या मुझे भी सिखा दो। विश्वास करो गुरुजी, जान दे सकता हूँ आपके लिए। मेरी विद्या किसी की जान लेने या जान देने के लिए नहीं, वो तो लोगों को मरहम लगाने के लिए। हाँ, सीखने में जान पर बनाती है
बहुत संघर्ष करना होगा। मंजूर है? मंजूर है गुरुजी। वो गुरुजी तांत्रिक थे? हाँ, लेकिन वो ये काला जादू वगैरह नहीं करते थे। सफेद जादू करते थे। जादू होता भी था, तुमने खुद देखा कभी? नहीं साहब, मैंने खुद तो कभी नहीं देखा, और मुझे नहीं लगता कि ये जादू वादू कुछ होता है। पर पता नहीं ऐसा क्या घुस गया था पापा के दिमाग में। वैशाली, अब तू ही समझा अपने पापा को। अरे दुकान किसी और को दे रहे चलाने के लिए, खुद चले जाएंगे पहाड़ों में, सन्यास ले रहे। मैं कोई सन्यास नहीं ले रहा हूं, और ना ही मैं कहीं बाहर जा रहा हूं। मैं तो अपने अंदर जा रहा हूं। देखो, जिस चीज के बारे में तुम लोगों को पता नहीं है उसमें दखल मत दो। पापा, लेकिन दुकान किसी और को देने की क्या जरूरत है? बेटी, मेरे गुरुजी ने मेरा भविष्य देखा है। ये दुकान अब मेरे लिए बहुत छोटी पड़ जाएगी। मुझे तो अपने अंदर के ब्रह्मांड को चलाना है, उसे काबू में करना है। लेकिन पापा, अपना मनोज संभालेगा ना दुकान? ये करेंगे ना मदद? जी बाबूजी, हम लोग हैं ना, हम लोग संभालेंगे दुकान। आप अपना पूजा पाठ जारी रखिए। जमाई बाबू, ये हमारा घरेलू मामला है, आप इसमें ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, गलती होगी। सर, अमित, तुम्हारे ससुर जी को लगता था कि तुम उनके घरेलू मामले में दखल दे रहे हो। सर, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे पापा जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। पर अच्छा भी तो नहीं लगा होगा ना? कत्ल की रात तुम कहां थे अमित? सर, आप लोगों को लगता है कि मैंने सवालों के जवाब दिए जाते हैं अमित चंदेल, जवाब में सवाल नहीं किए जाते, वो भी खास करके पुलिस थाने में। किशोर गुप्ता के अतीत के कई कंकाल सामने आने लगे। धीरे धीरे एक ऐसे आदमी और उसकी दुनिया का चित्र उभरने लगा जहां बेचैनी, डर और धोखे के प्रेत हर कदम पर घात लगाए बैठे थे। किशोर गुप्ता के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसने नैतिकता की लकीर पार कर ली थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह लकीर सिर्फ किशोर गुप्ता ने पार की थी? जिस रात तुम्हारे ससुर किशोर गुप्ता का मर्डर हुआ, उस रात तुम कहां थे अमित? उस रात मैं घर पे ही था, फिल्म देख रहा था टीवी पर अपनी बीवी के साथ। और तुम मनोज? मैं भी घर पे ही था, फिल्म देख रहा था। हमें तुम दोनों के मोबाइल नंबर चाहिए। किशोर गुप्ता की पैसों को लेकर किसी के साथ कोई अनबन हुई थी? नहीं साहब। हुई थी ना। किससे? वो दूसरे वाले बाबा के साथ। हाँ साहब, एक बाबा थे। ये दूसरे बाबा कौन थे? सब उन्हें विभूति बाबा बुलाते थे। बड़े ही अजीब किस्म के इंसान थे। उन्होंने ही मेरे पापा का दिमाग घुमा दिया था। किशोर गुप्ता, बोलो, कैसे आना हुआ? आपने मुझे पहचान लिया? जब भक्त गुरु के लिए तैयार हो जाता है तो गुरु उसे पहचान लेता है। तुम मेरी शरण में आए हो, है ना? आपके बारे में काफी सुना है मैंने, इसीलिए आपके पास आया हूं। 3 शर्तें हैं, 2 बड़ी आसान है, एक बहुत मुश्किल। क्या शर्त है बाबा? ये आदमी जो यहां से अभी गया, हाँ, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी लग रहा था। हमारे लिए बहुत छोटा आदमी। हाँ, दक्षिणा बहुत बड़ी देगी, अपने आप में बहुत छोटी सी चीज, पर हमारी विद्या के लिए बहुत जरूरी है। पहली शर्त, मेरी शरण में आने के बाद तुम इस विद्या की शिक्षा किसी और से नहीं लोगे। और दूसरी शर्त बाबा? मुझसे जो सीखोगे वो तुम्हें इतनी ताकत देगा, ऐसी ऐसी आत्माएं तुम्हारे हाथों में कैद होंगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। हीरे बरसेंगे गुप्ता, हीरे। पर शर्त क्या है बाबा? पहले ये बताओ, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? आप जो हुक्म करें। 1 लाख। 1 लाख? ये जो विद्या मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसमें लगने वाली सामग्री इतनी सस्ती नहीं मिलती।
उसे लेने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। इतनी आसान शर्त पर इतना क्यों सोच रहे हो गुप्ता? अगर विद्या नहीं लेना चाहते तो वापस चले जाओ अपने गुरु के पास। नहीं नहीं बाबा, मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। दूंगा 1 लाख रुपए, दूंगा 1 लाख। और आखिरी शर्त बाबा? वक्त आने पर सबसे कीमती चीज भेंट देनी होगी, पैसों से भी ज्यादा कीमती। वो क्या है बाबा? बलिदान। मंजूर है बाबा, मंजूर है। 1 लाख रुपए तुम्हारे पापा के पास आए कहां से? सब विभूति बाबा को पैसे देने के लिए पापा ने दुकान बेच दी। कितने में? सर 2 लाख में। और हमें बताया तक नहीं। है ना, तू भी देख ले एक बार। हाँ। ये क्या है? पैसे हैं 1 लाख, रख ले। 1 लाख? ये कहां से आए? किसने दिए? मैंने दुकान बेच दी। 1 लाख रुपए में आपने दुकान बेच दी? दुकान बेच दी? क्यों? 1 लाख में नहीं, 2 लाख रुपए में बेची है। 1 लाख रुपए विभूति बाबा का गुरु दक्षिणा। अब देखना गंगा, हीरे बरसेंगे हीरे। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो दिन को रात कर सके और रात को दिन। हम कोशिश भी करें तो भी फल हमेशा कड़वा ही मिलता है। तू उस दिशा में मत जा गुप्ता, विनाश है वहां। गुरुजी, मैंने ये फैसला ले लिया है। मुझे वो ताकत चाहिए, किसी भी कीमत पे। सबसे बड़ी कीमत तो तू जानता ही है ना। फिर भी जाएगा? जाऊंगा गुरुजी। पापा ने विभूति बाबा को 1 लाख रुपए दे दिए और फिर उनकी शिक्षा शुरू हुई। दक्षिणा? पूरे 1 लाख है बाबा। गुप्ता, आज से तुम उस दुनिया के हो जहां इंसान अपनी साधना की ताकत से कुछ भी कर सकता है। सही गलत कोई मायने नहीं रखता, सब ताकत का खेल है। ये एक नशा है जो कभी उतरेगा नहीं। तैयार हो? तैयार हूं बाबा। आज रात भर सोना नहीं, मैं एक मंत्र दूंगा। एक कमरे में अकेले बैठकर उसका जाप करते रहो और सूरज निकलने के पहले गांव के बाहर तालाब के पास मुझसे मिलो। ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें साथ में लेकर आनी, बाकी की चीजें मैं लेकर आऊंगा। आटे के गोले? अपने हाथों से बनाना। गुप्ता, ये तो शुरुआत है। ऐसे ऐसे तंत्रों की ताकत बताऊंगा तुम्हें कि किसी को भी अपने वश में करो। आप धन्य हैं, धन्य हैं। या वैदि शक्ति रूपम सर्वनाशम दुष्मनम दुष्मनम सर्वनाशम शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि दुष्मनम पापनाशम शक्ति मोहि मातृभवम शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि मोहि दुष्मनम पापनाशम शक्ति मोहि मातृभवम चटपट शक्ति देहि मोहि शक्ति देहि। पुलिस के हाथ लगी किशोर गुप्ता की लाश एक ऐसे आदमी की थी जो तांत्रिक ताकत हासिल करने की साधना में था। पुलिस को शक हो रहा था कि किशोर गुप्ता के शैतानी इरादों की बंदूक बैकफायर कर गई होगी, उसकी गोली उसी को लग गई होगी। लेकिन क्या यही हुआ था? इस केस की हकीकत क्या थी? वो कौन शख्स था जिसने तांत्रिक किशोर गुप्ता की हत्या कर दी थी? वो क्या हालात थे जिसके कारण एक हंसमुख गृहस्थ दुकानदार एक अड़ियल तांत्रिक बन गया था? इस व्यक्ति को आम साधारण आदमी तो कहा नहीं जा सकता था, और यह मर्डर भी साधारण और आम जुर्म नहीं था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।